ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीगणधिका श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्री देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतवेशिनिते भक्तिवेदं तस्मै नामे नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणि विशेषवादी पाश्चात्य सतारिणी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है बेड टाइम स्टोरीज विद श्रील प्रभुपाद लीलामृत में, है ना। तो अगर आप लोगों ने पिछला कोई क्लास अगर ज्वाइन किया हुआ तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो प्रभुपाद जी जो है वो अपना बिजनेस जो है ना, पहले से बिजनेसमैन है। उनका जो माइंडसेट है बिजनेसमैन माइंडसेट है, हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ के पीछे प्रभुपाद जी है ना लगे हुए थे, है ना। पूरे भारत की वो यात्रा कर थे, लेकिन इसके बीच में है ना वो अपने परिवार को भी समय दिया करते थे। ऐसा नहीं कि इसको बोलते हैं फैनेटिक, बोलते हैं कि भक्ति के नाम पर कुछ भी करना, अपने मनमानी करना, जो शास्त्र निश्चित नहीं है, किसी से सलाह लिए बगैर है ना कुछ भी करते हैं। ऐसा नहीं किया करते, शास्त्र निश्चित और गाइडेंस में रह करके भक्ति करना, है ना। और उनके घर जो है उनके पास में उनको भक्तों का संग मिल गया, तो उनको भक्तों का संग लेने के लिए वो हमेशा ललायत रहते थे। उनके घर भक्त लोग आते तो उनको है ना उनका आदर करते, सम्मान करते, उनको प्रसाद के लिए पूछते हैं ना। इस प्रकार से वो जीवन व्यतीत जीवन जी रहे थे इस प्रकार से। तो हम आगे है ना पढ़ते हैं। 1930 ईस्वी में गौर मोहन का स्वास्थ्य गिर गया और उनके परिवार के सदस्य यह सोचकर उनके पास इकट्ठा होने लगे कि उनका अंत समय निकट आ गया है। तो 1930 ईस्वी में प्रभुपाद जी के पिताजी है ना, अभय के पिताजी गौर मोहन का स्वास्थ्य गिर गया और उनको लगने लगा कि उनका अंतिम समय आ गया। अभय काम से मुंबई गए हुए थे। जब इलाहाबाद लौटे तो देर हो चुकी थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। गौर मोहन ने अपनी लड़की राजेश्वरी से कहा, दरवाजा खोलो, अभय आ गया है। राजेश्वरी बोली, नहीं, वे बम्बई में हैं। गौर मोहन ने दोहराया, मैं कहता हूँ वह आ गया है, तुम दरवाजा खोलो। करीब आधी रात का समय था। राजेश्वरी नीचे गई और उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसके भाई सचमुच आ गए हैं। अभय अपने पिता के पास पहुंचे और पूछे, आप कैसे हैं? गौर मोहन ने उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ, रात में तुम विश्राम करो, है ना। तो अभय पहुंच गए हैं। पिताजी से पूछे, आप कैसे हैं? तो बोले, विश्राम करो। अगले दिन सवेरे अभय ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर बोला, आपके पिताजी जीवित कैसे रह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। उनकी नाड़ी लगभग बंद हो चुकी है। कई महीनों से वे बिना खाए जी रहे हैं। तो लीनियज जो परंपरा है वो चलती आ रही है ना। प्रभुपाद जी का भी अगर आप वीडियो देखेंगे है ना यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा कि अंतिम समय में प्रभु मुझे जी रुक गए, बताइए। नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी। हाँ प्रभु जी, ब्रेक हो गया था अब। अभी ठीक आ रहा है? हाँ अभी ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा पीछे आपने क्या बोले थे, वो एक बार फिर से बताएंगे। ठीक है। तो हाँ, तो अभी ऐसा चल रहा है कि गौर मोहन है ना वो बीमार पड़ गए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी तो बाहर हैं, इलाहाबाद से बाहर हैं। तो उनको जैसे संदेश मिलता है तो अभय जो है वापिस आते हैं। फिर उनके पिताजी गौर मोहन से उनका हाल चाल पूछते हैं। तो अभय ने पिता से पूछा कि आपकी इच्छा क्या है ना। अभय जो है प्रभुपाद जी वो पूछ रहे हैं पिताजी से, आपकी इच्छा क्या है, मुझे बताइए। तो बोलेंगे, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पिता ने उत्तर दिया, क्या डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा है? अभय ने कहा, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बम्बई में रुका हूँ और आप यहाँ हैं, इसलिए आपकी यदि कोई इच्छा हो,
कोई आकांक्षा हो तो मुझे बताइए, मैं यहाँ हूँ, मैं आपके लिए हूँ। गौरमोहन ने कहा कि आपकी गाय इलाहाबाद गौड़िया मठ को दे दो। अस्तु। अभय गाय को उसके बछड़े सहित ले गए और उन्हें मठ को दान कर दिया, है ना। तो अभय के पिताजी गौर मोहंडे, उनकी इच्छा थी कि जो अभय के पास गाय है उसको गौड़िया मठ में दे दिया जाए। तब उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, आपकी और कोई अभिलाषा है? और उनके पिताजी ने फिर पूछा, क्या डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं नहीं, मैं केवल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे अपने काम पर जाना है। तब गौर मोहन ने कहा, इलाहाबाद के सभी गौड़िया वैष्णवों को और अन्य वैष्णवों को भी आमंत्रित करो, वे शाम को हरि नाम का गान करें और तुम्हें अच्छा भोजन कराओ, यही मेरी इच्छा है। तो पिताजी भी वैष्णव हैं और अभय प्रभुपाद जी तो भगवान के पार्षद है ही, शुद्ध प्योर डिवोटी तो है ना। तो देख रहे हैं कि उनकी अंतिम इच्छा है कि, है ना, गाय दान में दे दिया जाए और घर में हरि नाम संकीर्तन कराया जाए। लेकिन आजकल के पिताजी को बोलेंगे कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो अंतिम इच्छा यही है कि मेरे घर का बंटवारा हो जाए, है ना, ये प्रॉपर्टी इस बेटे को दे दिया जाए, ये प्रॉपर्टी इस बेटे को दे दिया जाए, इस प्रकार की इच्छाएं रखते हैं। या तो मेरा इच्छा है कि आखिरी बार मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ, इस प्रकार की बहुत बहुत विशेष प्रकार की इच्छाएं बनाए रखते हैं। लेकिन इनकी इच्छाएं शुद्ध इच्छाएं हैं जिसमें भगवत भक्ति ही हो। अभय ने वैसा ही किया और संध्या समय हरि नाम आरंभ हुआ। 11 बजे प्रसाद ग्रहण करके सब चले गए। उसी रात गौर मोहन का देहावसान हो गया। तो उसी दिन अभय के जो पिताजी हैं गौर मोहन थे, उनका तिरोभाव हो गया, उन्होंने ये संसार त्याग दिया। अभय को अपने पिता की मृत्यु से बड़ा दुख हुआ। पिता ने उन्हें वह सब कुछ दिया था जो वे चाहते थे। विशुद्ध वैष्णव के रूप में उन्हें पालकर बड़ा किया था और वे सदैव श्री राधा और कृष्ण की पूजा करते थे, ना। तो प्रभुपाद जी जो अभय हैं, सारा चीजें जो है वो बोलते हैं कि गुरु महाराज से मैंने केवल प्रचार सीखा, बाकी सारी चीजें जो है मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया है। डिटी वर्शिप करना, कीर्तन करना, विग्रह सेवा करना जो है ना, सारी चीजें मैंने बाकी अपने पिताजी से ही सीखा है। यद्यपि अभय बहुत योग्य नवयुवक थे, तथापि अपने सबसे प्रिय संरक्षक और मित्र का भाव उन्हें बहुत खला। गौरमोहन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा अभय का मार्गदर्शन करते रहे और अति विशिष्ट पुरुष के रूप में उनके साथ व्यवहार करते रहे, है ना। तो जब आपने पढ़ा भी होगा पिछले समय में कि जब अभय जो है बीमार भी हो गए थे, तो उनको चिकन का सूप पिलाने के लिए डॉक्टर बोले थे। लेकिन अभय के जो पिताजी हैं गौर मोहन डे, उन्होंने मना कर दिया था कि मेरा बेटा है ना वैष्णव है, ये नहीं पिएगा चिकन का सूप। लेकिन जब सभी को जबरदस्ती उसको पिलाने पर आतुर हो गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, है ना। तो प्रभुपाद जी को अभय को हमेशा वो प्रोत्साहित किया करते हैं। पिता से रहित होकर अभय अपने को निराश अनुभव करने लगे। अचानक उन्हें वैसे ही आश्रय की आवश्यकता मालूम हुई जैसे बचपन में होती थी, किंतु अब वे बिना पिता के थे। अभय के भी शुभ चिंतक अब संसार से जा चुके थे, जो उन्हें हमेशा अपने ऐसे प्रिय पुत्रों की तरह रखते आए थे, जिसे हर प्रकार से प्रेम सहित देखभाल की जरूरत थी, जो उन्हें वह हर वस्तु देते रहे जिसे वे चाहते थे, और जो मिलने वाले हर साधु संत से प्रार्थना करते थे कि उनका पुत्र श्रीमती राधा रानी का सच्चे भक्त बने। उनके सर्वोत्तम शुभ चिंतक अब जा चुके थे, है ना। तो उनके पिता जो थे गौर मोहन डे हमेशा प्रार्थना करते कि मेरा बेटा जो है श्रीमती राधा रानी का शुद्ध भक्त बने, है ना। ऐसा बहुत कम पेरेंट्स लोग करते हैं ना, कि यही चाहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर के एमबीबीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना। इसी प्रकार की इच्छाएं रखते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा बड़ा होकर के श्रीमती राधा रानी का सच्चा भक्त बने। गौर मोहन की मृत्यु के 13 दिन बाद श्राद्ध के दिन अभय और उनके भाई ने एक साथ औपचारिक फोटो खिंचवाया। धार्मिक रीति के अनुसार दोनों भाइयों के सिर मुंडे हुए थे। अभय फोटो में अभय और उनके भाई अपने पिताजी के औपचारिक चित्र के अगल बगल बैठे हैं। पिता का चित्र एक उठे हुए फलक पर है और काले कपड़े से घिरा है, वह खूबसूरती से मढ़ा है। गौर मोहन वृद्ध किंतु अभी भी विचार और आशय से पूर्ण दिखाई देते हैं। इस चित्र में वे उनके वृद्ध नहीं है जितने उस पूर्व चित्र में थे, जिसमें वे बहुत दुर्बल लगते थे और आंखें लगभग प्रकाशहीन थी। तो आपको नेट में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ना, प्रभुपाद जी अभय का जो है उनके पिताजी के साथ फोटो है, उनके भाई है साथ में। मुंडित सर अभय संन्यास्त भिक्षु प्रतीत होते हैं। उनकी शरीर चौड़ी पर तो मुंडे भिक्षु के साधारण परिधान से ऊपर से नीचे तक आच्छादित है। वे उस चित्र से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होते हैं जो उसी स्थान पर उसी मोटे कालीन के ऊपर सालों पहले खींचा गया था। वह उनके स्त्री बच्चों के साथ का चित्र है। उसमें एकदम युवा गृहस्थ लगते थे, जिसके ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां हैं और जिसकी भंगिमा बताती है कि वे जानते थे कि उन्हें संसार में कैसे रहना है और कैसे स्फूर्तिमय ढंग से आचरण करना है। लेकिन इस चित्र में यद्यपि बच्चे भी हैं जो जमीन पर उपेक्षित बैठे हैं। अभय का बायां हाथ
अपने घुटने पर है अच्छी तरह रखा हुआ, किंतु विश्राम की हालत में, जबकि पहले चित्र में उनका बायां हाथ उनके चंचल पुत्र को पकड़े हुए है, अभय की पत्नी मौजूद नहीं है। इस चित्र में अभय विस्मयोत्पादक लगते हैं। कोई नहीं कह सकता कि सामान्यतः वे सिर पर बाल और मूछ रखते हैं, जिसे उन्होंने पिता के देहावसान के शोकपूर्ण अवसर पर अभी मुंडा दिया है। प्रत्युत यह उनका स्वाभाविक रूप लगता है। उनके आसपास एक रहस्यमय आध्यात्मिक आभा है, जैसा कि एक साधारण तपस्वी से अपेक्षा की जाती है। उनकी आकृति से न तो आकुलता जाहिर होती है, न प्रसन्नता, न दुख। वे शांत और परिचित लगते हैं, मानो पिता के निधन के दिन वे अचानक साधु हो गए हों। वे उसी तरह के साधु प्रतीत होते हैं जिस तरह की कल्पना उनके पिता ने उनके बारे में की थी। वे एक ऐसे दिखाई देते हैं मानो एक साधु हैं और हमेशा रहे हैं, और आज के दिन से उनका वह स्वरूप अचानक उद्घाटित हो गया है। फोटो की बहुत ही सरसरी दृष्टि से देखने पर भी प्रतीत होता है कि सिर मुंडाकर और कमी जूते बिना पीत वस्त्र धारण कर अभय साधु बन गए हैं। हम तो पूरा डिटेल बता रहे हैं, जो प्रभुपाद जी का जो फोटो है उनके पिताजी और उनके भाई के साथ है। तो जो ये चैप्टर है, चैप्टर 3 ये यहीं पे समाप्त होता है ना। चैप्टर 3 में यही देखिए कि प्रभुपाद जी जो है, अभय जो है, पहले जगन्नाथपुरी गए। पहले मैं समरी बता देता हूँ उनके बारे में, फिर अगला हम अध्याय वो चालू करेंगे। तो समरी यही है ना, तीसरे अध्याय का कंक्लूजन ये है कि प्रभुपाद जी जो अभय है, वो जब जगन्नाथपुरी गए, तो इसके पिछले अध्याय में हमने देखा था। तो वहां देखिए कि जो पंडे हैं वो है ना बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सारे मांस मछली खा रहे हैं। तो उनका भरोसा उठ गया साधु संतों से, आसपास के जो कर्मकांडी साधु हैं उनको देख करके। लेकिन जब उनके जो मित्र हैं वो बोले कि आपको मैं एक ऐसे साधु के पास लेके चलता हूँ जो सच्चा साधु है, इनसे जरूर मिली। तो बोले कि नहीं नहीं, मुझे अब और किसी से नहीं मिलना। लेकिन जैसे ही वो मिले उनके गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो उनको उन्हीं ही समय है ना गुरु रूप में स्वीकार कर लिया कि दीक्षा लूंगा तो इन्हीं से लूंगा, है ना। तो ऐसे करके फिर उनको और आगे अपना जो बिजनेस है प्रभुपाद जी बढ़ाते चले गए वापिस आकर के। लेकिन साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी भी निभाते रहे, है ना। और अंतिम में हमने देखा कि उनके पिताजी जो हैं गौर मोहन दे, है ना, उनका देहावसान हो गया, वो उनका तिरोभाव हो गया, और इस संसार को छोड़ करके वो चले गए। तो प्रकरण 4 है ना, अध्याय 4 हम चालू करते हैं। मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा, है ना, टाइटल है मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। शिला भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती द्वारा शिला प्रभुपाद को दिसंबर 1936 में लिखे गए एक पत्र से है। मुझे पूरी आशा है कि आप अंग्रेजी के माध्यम से बहुत अच्छे प्रचारक हो सकते हैं, यदि आप भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की अद्भुत छाप जन सामान्य तथा दार्शनिकों और धर्मनिष्ठों के मन में बैठाने के लिए मिशन की सेवा में लग जाए, है ना। तो कई लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी इंग्लिश में क्यों प्रचार किए, पहले हिंदी में करना चाहिए था। जो इस्कॉन मूवमेंट है, विदेशी मूवमेंट है ना, इंग्लिश भाषा में ज्यादा प्रचार करते हो। प्रभुपाद जी ने इंग्लिश भाषा में प्रचार किया क्योंकि गुरु महाराज का आदेश था कि विदेश में जाकर के इंग्लिश में प्रचार करिए, है ना, इसीलिए किया, है ना। पहले उन्होंने ट्राई किया बहुत सारा, लीग ऑफ डिवोटीज, है ना, जैसे कि अभी आगे आएगा, है ना, बताते जाएंगे। लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में उन्होंने बनाया था, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। भारत के लोगों को बहुत ज्यादा प्रचार करने का कोशिश किया, लेकिन भारत के लोग जो है बहुत ज्यादा समझदार है कि हमको आता है ना। जैसे कि सुबह की क्लास में भी मैं बता रहा था कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आपको चक्कर आ रहा है ना, माथा गर्म है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको बुखार है करके। तो आप क्या बोलते हो, हाँ मेरे को पता है मेरे बुखार है। तो ये डॉक्टर का बेइज्जती होता है ना कि एमबीबीएस डॉक्टर है, वो 25 साल 30 साल से पढ़ा है, उसको सारी नॉलेज लेकिन आप क्या बोलते हैं, मुझे आता है ना। ऐसे ही कथा करते समय लोग क्या बोलते हैं, है ना, कथा सुनने के बाद कि ये सब तो हमको आता है, हमको कथा में बैठने का जरूरत नहीं है। लेकिन हमको वास्तव में कुछ नहीं आता, है ना। आता तो हम और ज्यादा सुनने की हमारी इच्छा होती है ना। तो अंग्रेजी में इसीलिए प्रचार किया क्योंकि गुरु महाराज का आदेश था। तो सन 1932 ईस्वी की अक्टूबर मास में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती सैकड़ों शिष्यों और तीर्थ यात्रियों का एक दल लेकर वृंदावन के पवित्र स्थानों की एक मास की परिक्रमा पर निकले, है ना। यात्रा कैंप है वृंदावन टूर के लिए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ वृंदावन के निवासी और दर्शक वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा यमुना नदी के किनारे किनारे पुराने शुष्क मार्ग से करते हैं। वे उन स्थानों पर रुकते जाते हैं जहां आज से 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में विहार करते हुए श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। परिक्रमा करते करते हुए दर्शन लीला का, जहां जहां भगवान ने लीलाएं की वहां का दर्शन करते जाते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती की परिक्रमा में अभय सम्मिलित होना चाहते थे,
किंतु कार्यवश वे ऐसा नहीं कर सके। फिर भी तीर्थ यात्रा के 20वें दिन वे इलाहाबाद से चल पड़े, इस निश्चय के साथ कि वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती से फिर मिलेंगे, और इस आशा से कि एक दिन के लिए सही वे वृंदावन के बाहरी कोष में परिक्रमा में सम्मिलित होंगे। तो जैसे ही समय मिले, है ना, कहाँ जाना चाहिए? वृंदावन। अब वृंदावन वही है जहाँ भक्तों का संग हो, वही जगह वृंदावन है। ऐसे नहीं कि वृंदावन घूमने गए, बाहर से वहीं कचौड़ी खा करके आ गए, छोले भटूरे खा करके आ गए, लस्सी पी करके आ गए, और अंदर सेल्फी खींच के आ गए, है ना, रील बना करके आ गए। वो वृंदावन यात्रा नहीं, वो आप यूपी घूम के आ गए, उत्तर प्रदेश घूम के आए, है ना। वास्तव में वृंदावन यही है जो जहाँ पे आप भक्तों का संग करें। वृंदावन इस्कॉन का हर टेम्पल जो है, इस्कॉन जो है वृंदावन है। प्रभुपाद जी तो बोलते थे कि हमारा जो प्रत्येक इस्कॉन टेम्पल है वह वैकुंठ के समान है ना, क्योंकि यहाँ कोई कुंठा नहीं है। सारे भक्त खुश हैं, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए, प्रसाद पाते हुए, भगवान की विग्रह सेवा करते हुए। यहाँ तक कि हमारे इस्कॉन टेम्पल में व्यक्ति झाड़ू मार के ही खुश हो जाता है ना। किसी ऑफिस में जाएंगे, है ना, किसी एम्प्लॉय को, है ना, आप खुश नहीं दिखेंगे कि पियोन है ना, झाड़ू मार रहा है, टॉयलेट साफ कर रहा है, दुखी दुखी दिखाई देगा, है ना, कि काश बड़ा पोस्ट मिल गया होता, मैं भी ऑफिस में बैठा होता चेयर में, है ना, प्रोग्रामिंग कर रहा होता। लेकिन हमारे यहाँ व्यक्ति झाड़ू करके, पोछा करके, टॉयलेट साफ करके भी खुश है ना, बर्तन मांज के भी। जो परिक्रमा शिला भक्ति सिद्धांत ने आयोजित की थी वह वृंदावन में आयोजित सबसे बड़ी परिक्रमाओं में से एक थी। इतने अधिक लोगों को परिक्रमा में सम्मिलित करके वे सामूहिक प्रचार का एक साधन बना रहे थे। तो धाम इसीलिए जाते हैं कि भक्तों का संग मिल सके ना, भारी मात्रा में। जब कार्तिक में विशेष रूप से जाने की प्रथा है, इस समय जाएंगे तो सबसे ज्यादा भीड़ होता है। सन 1900 सन 1918 ईस्वी में जब शिला भक्ति सिद्धांत ने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया था, तो उनके विशिष्ट दिन प्रचार पर बल देना था। उनके आगमन के पूर्व वैष्णव सामान्यतः बस्तियों से दूर रहते और पूजा अर्चा वृंदावन जैसे एकांत स्थलों में करते। जब वे प्रचार के लिए यात्रा करते तो भी वे दिन ही भिक्षुओं का सरल जीवन अपनाते। भगवान चैतन्य के काल में उनके गोस्वामी अनुयायी वृंदावन के वृक्षों की छाया में रहते। एक रात एक वृक्ष की छाया में, अगली रात दूसरे एक वृक्ष की छाया में, है ना। तो हर दिन पेड़ भी चेंज कर दिया करते हैं, क्योंकि पेड़ से भी आसक्त ना हो जाए। यहाँ व्यक्ति 2 BHK अपार्टमेंट, 3 BHK अपार्टमेंट बनाने में बिजी है ना, और कैसे बड़ा बंगला बनाया जाए। लेकिन अगर वैराग्य सीखना है तो हमारे सठ गोस्वामी गण से सीखना चाहिए कि, है ना, कि एक पेड़ के नीचे अगले दिन दूसरे उसी पेड़ के नीचे नहीं सोते थे, कि आसक्त हो जाएंगे कि ये पेड़ मेरा है, ये पेड़ के नीचे मैं सोऊंगा, है ना। इस प्रकार का उनका वैराग्य था, क्योंकि संसार में कुछ ही क्षण के लिए रहना है ना। पहले आदमी जीते थे हजारों साल तक, फिर 100 साल तक जीते थे। अभी का आदमी 50 साल भी नहीं जी पा रहा है, मुश्किल से, है ना, कभी भी टपक सकते हैं, है ना। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि स्टाम्प पेपर में लिख के देगा कि कल सुबह हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन आज अगर हम नाम ले, भगवान का नाम ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारी रक्षा करेगा, है ना। और इसी प्रकार का वैराग्य रखना चाहिए कि चीजों से अटैच नहीं रहना चाहिए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उद्देश्य विश्वव्यापी प्रचार था। वे जानते थे कि गोस्वामियों का त्याग पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने यह धारणा आरंभ की कि भक्त विशाल मंदिर में भी रह सकते हैं। उन्होंने एक संपन्न वैष्णव व्यवसायी से बड़ा अनुदान स्वीकार किया था, और कलकत्ता के बाग बाजार क्षेत्र में सन 1930 ईस्वी में संगमरमर के एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया। उसी वर्ष वे अपने बहुत से अनुयायियों के साथ उल्ट डंग के किराए के छोटे मकान से अपने नए प्रभावशाली मुख्यालय में चले गए थे। हम तो 1930 ईस्वी में एक बढ़िया संगमरमर के मंदिर का निर्माण कराया शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती यह प्रदर्शित कर रहे थे कि एक भक्त को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए, जबकि कृष्ण भगवान की सेवा में वो लाखों रुपया खर्च कर सकता है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। अगर हम कृष्ण की इंद्रिया को तुष्ट करना चाहते हैं तो वो है प्रेम, और हम अगर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं तो वो है काम वासना। जबकि शिला भक्ति सिद्धांत के पूर्व वैष्णव अंग्रेजों द्वारा लाए गए यांत्रिक उपकरणों से कोई सरोकार नहीं रखते थे, किंतु शिला भक्ति सिद्धांत शास्त्र ग्रंथों के आधार पर अधिक ऊंचे स्तर की चेतना का प्रदर्शन कर रहे थे। भगवान चैतन्य के महाशिष्य रूप श्री रूप गोस्वामी ने लिखा था, भौतिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त होने का तात्पर्य यह नहीं कि हर भौतिक बंधन का त्याग कर दिया जाए, वरन उसका तात्पर्य कि हर वस्तु को श्री भगवान की सेवा में नियोजित किया जाए। योग में इसे ही पूर्ण त्याग समझा जाता है। यदि हर वस्तु भगवान की ऊर्जा है तो किसी वस्तु का त्याग क्यों? यदि भगवान अच्छे हैं तो उनकी ऊर्जा भी अच्छी है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना चाहिए।
किंतु उनका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत आधुनिकतम छापे खानों का इस्तेमाल करना चाहते थे, है ना। तो हम किसी चीज को मना नहीं करते हैं ना, जैसे कि प्रभुपाद जी के जब समय में उनका शिष्य आया कि एक बहुत फेमस बाबा जी हो रहे हैं, वो उन्होंने फोटो खिंचाया कि जिसमें एक पैसा है और उसको ऐसे मना करते हुए नहीं हमको नहीं चाहिए, इस तरीके से उन्होंने फोटो खिंचाया। तो प्रभुपाद जी बोले कि मेरा भी फोटो खींचो, मैं भी ऐसा करूंगा। तो उन्होंने क्या फोटो खिंचाया कि पैसा लेते हुए, इस प्रकार से पैसा लेते हुए उन्होंने फोटो खिंचाया। तो प्रभुपाद जी, अब है प्रभुपाद जी को उनके शिष्य बोले कि आप लालची हैं, मतलब ऐसे उनको शक होने लगा। तो प्रभुपाद जी बोले कि संसार का जितना भी धन है ना, लक्ष्मी जो है वो नारायण की सेवा में लगनी चाहिए। तो संसार का जितना धन है हम दान नहीं मांगेंगे, हम दान स्वरूप में मंदिर में नहीं लाएंगे। तो ये सारा पैसा कौन यूज करेंगे? जितने चोर लोग हैं, डाकू लोग हैं, है ना, जितने आतंकवादी लोग हैं, ये सारा पैसा यूज करेंगे। तो ये सब यूज करेंगे, इससे अच्छा है कि ये सारा पैसा जो है भगवान की सेवा में लगे। फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम हो, है ना, और बहुत सारे सेमिनार हो। हमारा विप्लव प्रोग्राम होता है जिसमें पूरे ओवरऑल इंडिया से 10,000 यूथ लोग लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किए थे, है ना। इस प्रकार का कार्यक्रम हो जिसमें प्रचार हो, वृंदावन धाम यात्रा हो, तो मंदिर में, है ना, कार्यक्रम हो, जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो, गौर पूर्णिमा हो, इस प्रकार से हो। पैसे का सही यूटिलाइज हो, भगवान की सेवा में हो, है ना? किसी चीज को मना करने की बात नहीं की गई। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो है कारखाना खोलना चाहते थे, बुक, है ना, बुक पब्लिकेशन खोलना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा बुक छपा हो, है ना, जिससे वृहत मृदंग, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो बुक्स हैं वो है वृहत मृदंग, है ना, बहुत देर तक प्रचार होगा जिससे। वे सांसारिक लोगों को कृष्ण कथा सुनने के लिए शान शौकत से बने मंदिरों में आमंत्रण करना चाहते थे, और प्रचार कार्य पर जाने वाले भक्तों को सुंदर सुंदर वाहनों में से हिचकना नहीं चाहिए, उन्हें सिले कपड़े पहनना चाहिए और भौतिक सुख सुविधाओं के बीच रहना चाहिए, है ना। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती राधा कुंड पर गए। उस समय का जो टॉप क्लास गाड़ी था, है ना, मर्सिडीज कार था, उसमें बैठ करके गए। तो उनके आने से पहले आपको मतलब बताया गया, अनाउंसमेंट किया गया कि एक बहुत महान वैरागी तपस्वी महाराज जी आ रहे हैं जो यहाँ पे अभी राधा कुंड पर बैठ के कथा करेंगे, है ना। तो सब कोई एकत्रित हो जाइए। तो सभी कोई अटेंशन प्लीज, है ना, इस प्रकार से अनाउंस हुआ। तो सभी कोई उत्साहित हो गए कि महान वैष्णव आ रहे हैं, उनसे हमको हरी कथा सुनने का अवसर मिलेगा। लेकिन जैसे आए, अब वो सूट बूट पहन करके आ गए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और वो सबसे मर्सिडीज कार, सबसे महंगी कार, उसमें उसमें बैठ करके आए, है ना। तो उन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये कथा करने वाले हैं। तो बोले कि यही है, आ गए, यही कथा करने वाले हैं। तो लोग निराश हो गए, है ना, कि ये कैसे आ गए हैं, तो वैरागी कहाँ से वैरागी हैं, बड़े कार में घूम के आ। लेकिन प्रभुपाद जी जो थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो यही चाहते थे, है ना, कि जो नाम का वैराग्य है, मरकट वैराग्य प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे ना, युक्त वैराग्य की सारी चीजें भगवान की सेवाओं में लगनी चाहिए, सहजिया रूप से नहीं। और कथा भी चालू करने लगे ईशोपनिषद पर कथा। लोगों को लगा था कि राधा कृष्ण की कुछ गुहितम लीलाएं सुनाएंगे राधा कुंड के किनारे पर, लेकिन सुनाने लगे ईशोपनिषद, भगवान, सारी सृष्टि जो है भगवान कृष्ण की संपत्ति है, इस प्रकार से सुनाने लगे। तो लोग बोर हो गए, फिर बोर होके चले गए, है ना। तो वास्तव में प्रभुपाद जी का जो मूड है वो नहीं समझ पा रहे। इसी भावना से उन्होंने बाग बाजार के भवन का निर्माण कराया था। वहां एक आस्तिक प्रदर्शनी आयोजित की थी जिसमें बारीकी से निर्मित, चित्रित और सुसज्जित मिट्टी की गुड़ियों की झांकियां दिखाने की व्यवस्था की गई थी। ये गुड़िया बंगाल की परंपरागत कला का एक रूप है, किंतु वैष्णव दर्शन और श्री कृष्ण की लीलाओं को व्यापक ढंग से प्रदर्शित करने वाली लगभग 100 गुड़ियों का एक साथ इस प्रकार रंगमंच पर एकत्रित किया जाना पहले कभी नहीं देखा गया था। आस्तिक प्रदर्शनी से चारों ओर धूम मच गई और हजारों लोग उसे प्रतिदिन देखने आने लगे, है ना। तो जो पपेट आप लोगों को देखा हुआ सर्कस वगैरह में होता है, उस प्रकार से राधा कृष्ण की लीलाओं का, है ना, गुड्डे गुड़ियों से खेल, वो लीला प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वर्ष शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने लगभग अपने 40 शिष्यों के साथ भारत की परिक्रमा पर निकले। इस यात्रा में शिला भक्ति सिद्धांत के कई सार्वजनिक भाषण हुए और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनकी भेंटें हुई। 1932 ईस्वी तक भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने 3 प्रेस स्थापित कर दिए थे, जहां से विभिन्न भारतीय उपभाषाओं में 6 पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। कलकत्ता में एक राजनेता ने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पूछा, नदिया प्रकाश को आप एक दैनिक पत्र के रूप में कैसे निकालते हैं ना। तो जैसे प्रभुपाद जी भी बैक टू गॉडहेड निकालते थे, तो पहले से चलते आ रहा है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी चलाया करते थे नदिया प्रकाश के रूप में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है।
यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि केवल कलकत्ता नगर से लगभग आधे दर्जन सामान्य दैनिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, यद्यपि यह भारत के सभी नगरों में से केवल एक नगर है। भारत पृथ्वी पर सभी राष्ट्रों में केवल एक राष्ट्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों में से केवल एक बहुत छोटा सा ग्रह है। यह उन ब्रह्मांडों से में से केवल एक है जिनकी संख्या इतनी अधिक है। यह एक एक ब्रह्मांड की वही स्थिति है जो सरसों के एक बड़े बोरे में एकाकी सरसों के बीच की होती है। और यह भारी भौतिक सृष्टि भगवान सृष्टि का केवल एक क्षुद्र अंश है। नदिया प्रकाश में कलकत्ता या पृथ्वी पर के नहीं वरन अनंत आध्यात्मिक आकाश के समाचार प्रकाशित होते थे, जो समस्त भौतिक जगतों के सम्मिलित आकाश से भी बड़ा है ना। तो बता रहे हैं कि कितनी महिमा है नदिया प्रकाश। बैक टू गॉड हेड मैगजीन की भी अपार महिमा है, जिसको पढ़ करके हजारों लोग भक्त बन गए हैं और बन भी रहे हैं, है ना। जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर होता है कि मैं भक्त कैसे बना, और लोग ग्रंथ पढ़ करके कैसे भक्त बन रहे हैं। इसलिए यदि सीमित भौतिक जगत के समाचार देने वाले कलकत्ता के पत्र दैनिक हो सकते थे, तो क्या आश्चर्य है जो नदिया प्रकाश दैनिक छपता है ना। तो उनको लगता था कि हर दिन क्या मैगजीन छाप रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे एक राजनेता, है ना। तो आंसर देते हैं कि जब पेपर लोग पढ़ सकते हैं जो अगले दिन कुछ काम नहीं आता है ना, लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है 5,000 वर्ष पूर्व जो भगवत गीता का ज्ञान दिया गया वो आज भी काम आता है। तो नदिया प्रकाश जो है वो तो पूरे आध्यात्मिक सभी लोगों का जानकारी दे रहा है, तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। वास्तव में यदि अभी रुचि रखने वाले पाठकों का अभाव न हो तो आध्यात्मिक संसार विषयक समाचार पत्र प्रति क्षण छप सकता है। शिला भक्ति सिद्धांत के प्रकाशनों में एक प्रकाशन अंग्रेजी में था, हार्मोनिस्ट, और 1932 ईस्वी के वृंदावन परिक्रमा का विज्ञापन इसमें प्रकाशित हुआ। श्री ब्रज मंडल की परिक्रमा मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति परमहंस श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करके प्रसन्नता पूर्वक बिना जाति धर्म रंग अवस्था और लिंग भेद के प्रत्येक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को श्री कृष्ण चैतन्य, जिन्होंने 1514 ईस्वी शीत ऋतु में श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की करने की लीला प्रदर्शित की थी, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए पवित्र ब्रजमंडल की भक्ति पूर्वक परिक्रमा के उत्सव में सहयोग के लिए आमंत्रित किए गए करते रहे। अभय ने जब इलाहाबाद गौड़िया मठ के सदस्यों से परिक्रमा के विषय में सुना था, उस समय वे अपनी स्थानीय प्रयाग फार्मेसी के धंधे में और नए ग्राहक बनाने के लिए यात्रा में पूरी तरह व्यस्त थे। हम पहले भी पढ़े हैं कि प्रभुपाद जी पुराने ग्राहकों को और साथ में बनाए रखते थे और नए नए ग्राहक साथ में जोड़ते चले जाते थे। लेकिन उन्होंने हिसाब लगाकर देख लिया था कि वे किस प्रकार कम से कम 1 या 2 दिन के लिए परिक्रमा में सम्मिलित हो सकते हैं। हम तो साथ साथ परिक्रमा में सम्मिलित होते थे। हमने पहले भी जाना कि पूरा टोटल भक्ति में नहीं जुड़ गए थे, साथ साथ परिवार का भी ध्यान रखते थे, तो बीच में परिक्रमा में भी सम्मिलित होते थे। और एक बार फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दर्शन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय हो गए थे, है ना। तो हमको भी जाना चाहिए, है ना, वृंदावन यात्रा साल भर में वृंदावन एक बार, है ना, मायापुर और जगन्नाथपुरी हमारा तो प्रोग्राम फिक्स रहता है। तो आप लोगों को भी साथ में चलना चाहिए ना, साधु संघ के बिना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। साल भर भक्ति करने का प्रेरणा आपको मिले रहेगा जब आप धाम यात्रा करेंगे। श्रील प्रभुपाद परिक्रमा के समय मैं दीक्षित नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मन में गौड़िया मठ के लोगों के संबंध में बुरी बुरी प्रशंसा के भाव थे। मेरे प्रति वे बहुत दयालु थे, इसलिए मैं सोचता था कि ये लोग परिक्रमा में क्या कर रहे हैं, चलो चले। अतएव मैं कोशिश में उनसे जा मिला। परिक्रमा दल बड़े कुशल आयोजन के साथ यात्रा कर रहा था। एक अग्रिम दल सभी बिस्तर और खेमे आदि लेकर अगले दिन के निवास स्थान पर पहले ही पहुंच जाता था और वहां खेमे गाड़कर भोजनालय की व्यवस्था कर देता था। इसी दौरान मुख्य दल भगवान चैतन्य महाप्रभु का शीघ्र लिए भजन कीर्तन करते वाले के साथ कृष्ण लीला के स्थलों का दर्शन करता हुआ शाम तक डेरे तक पहुंच जाता है ना। तो जो ब्रजमंडल परिक्रमा है जो होता था, जो आज भी होता है, तो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था ना। तो पहले सारी चीजें जो है प्लान्ड वे में वो करते थे। कैंप अर्धवृत्ताकार रूप में बनाए जाते थे और वे खंडों में विभाजित होते थे। यात्रियों को अलग अलग खंड रात भर के लिए निर्धारित कर दिए जाते थे। शिला भक्ति सिद्धार्थ और भगवान चैतन्य के शिव विग्रह आवास मध्य में होते थे और निकट ही सन्यासियों के कैंप में रहते थे। स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग कैंप होते थे। पति पत्नी एक साथ नहीं रहते थे। स्वेच्छापूर्ण रक्षक का कार्य करने वाले को भी एक दल था जो रात भर घूमकर पूरे क्षेत्र की रखवाली करता था। रात को पूरा शिविर जो सैकड़ों कैंपों से बना होता था, गैस की रोशनी कैंप फायर के प्रकाश में जगमगाता हुआ एक छोटा कस्बा लगता था। उसकी व्यवस्था से आश्चर्य अभिभूत होकर स्थानीय लोग उसे देखने आते थे।
संध्या समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन सुनने के लिए सभी लोग एकत्र होते थे। तो पति पत्नी अलग रहते थे, है ना, सभी प्रकार की व्यवस्था रहती थी सुरक्षा देने के लिए। तीर्थ यात्री हर दिन बड़े सवेरे उठते और मिलजुल कर हरे कृष्ण का जप करते। सब तब भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिव विग्रह लेकर जुलूस में चल पड़ते थे। पहले कीर्तन करने वाले, उसके बाद पुलिस बैंड, तब अग्रगामी घोड़ा, फिर पताकाधारी, बाद में सभी तीर्थयात्री वे पवित्र स्थानों पर जाते थे। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि उस स्थान पर जहाँ भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। आदि केशव मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड और बहुत से अन्य स्थान। तो अलग अलग स्थानों की चर्चा हो रही है जहाँ जहाँ पर वो जाया करते थे। उन्हीं स्थानों पर जाते थे जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए थे। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा कि पहले तो जाने कि प्रभुपाद जी का जीवन किस प्रकार चल रहा था, है ना, और उनके पिताजी गौर मोहन डे जिनका तिरोभाव हो गया, है ना, और जो ब्रजमंडल परिक्रमा है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी हैं उनके पहले से भी चलते आ रहे हैं, तो वो भी कर रहे थे, उससे है ना प्रभुपाद जी ने सीखा। और प्रभुपाद जी है ना जितना ही बिजी हो, है ना, हर बार कोशिश करते थे कि ब्रजमंडल परिक्रमा में कम से कम एक दिन के लिए आखिरी दिन ही जाएं, लेकिन वो जाते थे। और ब्रजमंडल परिक्रमा में सभी प्रकार की जो है व्यवस्था है ना अच्छे से की जाती थी। ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।